नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का होता है। ये देवी तप, संयम और साधना की प्रतीक मानी जाती है। आइए अब हम सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। दधाना करपद्माभ्याम क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद मयि ब्रह्मचारिणी नूत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मयी और अत्यंत भव्य है। दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए वे तपस्या और संयम की देवी के रूप में विख्यात है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी जो तप का आचरण करती है। अपने पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लेकर नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या का संकल्प लिया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और मूल खाकर जीवन व्यतीत किया। फिर 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। वर्षा और धूप के कष्ट सहते हुए खुले आकाश के नीचे उन्होंने कठिन उपवास किए। इसके बाद 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए बेलपत्रों पर जीवित रही। फिर उन्होंने पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। कठोर तपस्या से उनका शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया। माता मीना उन्हें देखकर दुखी हुई और तपस्या छोड़ने को कहा। माता की पुकार ओ मां ओ नहीं से उनका नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि सभी उनकी अद्भुत तपस्या की सराहना करने लगे। अंत में स्वयं ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी कर कहा, हे देवी, आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप साधकों को तप, त्याग, संयम और सदाचार की शक्ति प्रदान करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी भक्त का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। उनकी कृपा से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी उपासना से मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है और यही से योगी अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, संयम और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। उनकी आराधना से भक्त को अटूट विश्वास और अदम्य साहस प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हमें भी तपस्या और संयम की शक्ति प्रदान करें। जय माता दी।